हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है साइंस एंड क्यूरियोसिटी और उसमें हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर दैट इज फेदर्ड फ्रेंड। फेदर्ड फ्रेंड आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि एक ऐसा फ्रेंड जिसके फेदर्स हों या पंख हों। तो पंखों वाला फ्रेंड मतलब पंखों वाला दोस्त कौन हो सकता है? एक बर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज हैं। Work in pairs and discuss the questions given below. Share your answers with your classmate and teacher. First one is who can a feathered friend be? कौन हो सकता है एक feathered friend? जैसे मैंने अभी आपको बताया, this may be a bird. आप bird में भी examples दे सकते हो, a parrot, a pigeon, canary. ठीक है, ऐसा कुछ भी bird का नाम आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है which feathered friend do you like? कौन सा bird आपको सबसे अच्छा लगता है and why? तो अब इसमें आप अपने फेवरेट बर्ड का नेम बता सकते हैं। यू लाइक अ पैरट, यू लाइक अ पिकॉक या पिजन या कुछ भी ऐसा। ठीक है, फिर उसकी कोई क्वालिटी, बिकॉज पैरट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, इट कैन सिंग सो ब्यूटीफुली, ऐसे करके। ठीक है, क्रो भी बोल सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। नेक्स्ट है इफ यू हैव अ चॉइस बिटवीन अ फेदर्ड एंड अ फरी फ्रेंड। फेदर्ड हो गया पंख वाले, फरी हो गया फर वाले, दैट मीन्स बालों वाले फ्रेंड्स। तो जिनके ऊपर फर की एक लेयर हो, दैट मीन्स लाइक जैसे कि डॉग या कैट। सो विच वुड यू प्रेफर? आप कौन सा प्रेफर करेंगे? आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? पंखों वाला मतलब एक बर्ड या फिर एक एनिमल? ठीक है, या फिर फर वाला फ्रेंड मतलब एनिमल। तो ये अब आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं एक डॉग लवर हूँ, तो मैं डॉग प्रेफर करूंगी। आई वुड प्रेफर अ फरी फ्रेंड। हु वुड यू चूज एंड व्हाई? देयर आर सो मेनी रीजंस। ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे माय पर्सनल चॉइस एंड आफ्टर दैट आप और ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे बर्ड्स जो हैं उनको थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, उनको एक स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बता सकते हो। एंड यू इफ अगर मैं जैसे अपना बताती हूँ, सो आई डोंट लाइक टू कीप एनिमल्स और बर्ड्स इन अ केज। एंड बर्ड्स को हम ज़्यादातर केज में रखते हैं, तो केज जो एनिमल है या केज जो फ्रेंड है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं एक फरी फ्रेंड जो है उसको प्रेफर करूंगी। नेक्स्ट है डू यू थिंक अ फेदर्ड और अ फरी फ्रेंड कैन अकम्पनी एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस? आपको लगता है कि कोई डॉग या कोई बर्ड जो है वो एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस में जा सकते हैं? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट? इसमें भी आपको अपना आइडिया बताना है। आपको लगता है कि यस दे कैन अकम्पनी देम, आप बता दीजिए कि देयर आर नो सच रूल्स और रेगुलेशंस। ओके, एंड if someone is a pet lover, he or she would like to carry the pet wherever he or she goes। ठीक है, जिसके पास पेट है और वो अगर उसको प्यार करता है तो उसको कहीं भी लेकर जाएगा। सो अलाउड होगा तो पक्का वो स्पेस में भी ले जाएगा, है ना। इफ नोट, सो इसमें हम नो में भी आंसर दे सकते हैं कि नहीं, जो स्पेस में जो इन्वायरमेंट है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा, सो इट कैन बी हार्मफुल फॉर देम। नो ग्रेविटी होगा ना, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज, सो दे शुड नॉट बी अलाउड। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपना आंसर जो है वो बता सकते हैं। ये आप दे सकते हो, ये है फरी फ्रेंड्स, फर वाले हैं, और ये है फेदर फ्रेंड्स, पंखों वाले हैं। उसके बाद सेकंड है हमारे पास कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो बाय इंसर्टिंग वॉवल्स ओनली। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वॉवल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो हमें इनको ही कंप्लीट करना है। रीड टू देयर मीनिंग्स, और साथ में हमें मीनिंग्स में हिंट दिया हुआ है, तो इन वर्ड्स को हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट है ऑफिशियल रूल दैट कंट्रोल्स हाउ समथिंग इज डन, सो दीज आर कॉल्ड रेगुलेशन। ठीक है, एक ऑफिशियल जो रूल है उसको हम कहते हैं रेगुलेशन। सो REGULATION, रेगुलेशन। टू नॉट अलाउ समथिंग, किसी चीज को अलाउ नहीं होना, मतलब किसी चीज से मना ही होना। सो फॉरबिड। ज्वाइन और ब्लेंड टू इन्फॉर्म अ सिंगल एंटाइटी, एक सिंगल एंटाइटी को ज्वाइन करके एक साथ इकट्ठा करना, ब्लेंड करना, दैट इज फ्यूज। नेक्स्ट है सडनली, दिस इज अब्रप्टली। नेक्स्ट इज admit one's mistake, that is confess. Last one is a person who advises what to eat to keep healthy, this is dietitian. Okay, so dietitian. Now let us read. So we are to read the chapter. The first part will be completed in this video, and in the next video we will complete the next part.
So first one is, to the best of my knowledge, there's never been a regulation that forbids one to keep pets in space station. The narrator, यहाँ पर जो बात कर रहा है वो कौन है? एक नरेटर है जो हमें स्टोरी सुना रहा है। वो कहता है कि मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अगर मैं अपनी नॉलेज की बात करूं, सो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग ऐसा कोई रूल नहीं है जो स्पेस स्टेशन में किसी को रोके अपने पेट को साथ रखने के लिए। मतलब कि अगर आप स्पेस में जा रहे हैं, तो आप स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं, तो आप पेट साथ में रख सकते हैं। ऐसा मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है जो आपको रोके, ठीक है? ऐसा रूल नहीं है कि आप नहीं रख सकते। सो इसका मतलब तो फिर ले जा सकते हैं जब तक कि रेगुलेशन बना ही नहीं है। सो नो वन एवर थॉट इट वाज नेसेसरी, और कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि ये रूल बनाना ज़रूरी भी है। एंड इवन हैड सच अ रूल एग्जिस्टेड, अगर ऐसा कोई रूल होता भी, आई एम क्वाइट सर्टेन, तो मुझे पक्का विश्वास है दैट स्वेन ऑल्सन वुड हैव इग्नोर्ड इट, कि ये जो स्वेन ऑल्सन जो है, इसने वो रूल तोड़ देना था, इग्नोर कर देना था। कहने का मतलब ये है कि जो नरेटर है वो ये बता रहा है कि पहली बात तो ऐसा कोई रूल है ही नहीं, और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा रूल होता भी, तो जो एक कैरेक्टर है इसके अंदर, जो एक लड़का या लड़की जो भी है, अभी में आगे पता चलेगा, स्वेन ऑल्सन एक लड़का है एक्चुअली, तो मतलब अगर होता भी तो उसने वो रूल तोड़ देना था, और उसने अपनी मर्जी से अपना पेट साथ में लेके जाना ही था स्पेस स्टेशन में, ठीक है? अब वो हमारे को स्वेन ऑल्सन के बारे में बता रहा है कि वो कौन है। एक्चुअली ही वॉज अ वेरी लिटिल फेलो, मतलब एक्चुअली वो एक बड़ा पतला सा बट स्ट्रॉन्ग एक बंदा है, लाइक मोस्ट ऑफ द अर्ली स्पेसर्स, जैसे कि पहले के टाइम के जो स्पेसर्स होते थे स्पेस में जाने वाले, एंड मैनेज टू क्वालिफाई इजीली फॉर द 150 पाउंड बोनस, और वो आराम से इस स्टेज में मतलब क्वालिफाई हो गया था इसके लिए कि जो वो 150 पाउंड वेट जो है वो बोनस लेके जाना था। दैट केप्ट सो मैनी ऑफ अस ऑन रिड्यूसिंग डाइट, जिसमें कि बहुत सारे जो वहाँ पे पर्सन्स थे जो कि डाइट अपनी कम करके अपना वेट लॉस कर रहे थे, वेट कम करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो जाए। लेकिन ये चांस किसको मिल गया? स्वेन ऑल्सन को मिल गया, और वो चला गया क्योंकि वो बहुत पतला था और स्ट्रांग था। हैड ही बीन बिल्ट अदरवाइज, अगर उसका जो फिजिक था, उसका जो बॉडी थी, वो किसी और टाइप की होती, मतलब थोड़ा बहुत भी मोटा होता, ठीक है, या वेट उसका ज़्यादा होता, हिज चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब इन स्पेस वुड हैव बीन वेरी स्लिम, तो उसका जो चांसेस थे स्पेस में जॉब करने के वो बहुत ही कम होते, मतलब फिर उसको चांस ना मिलता। अब उसमें यहाँ पे हमें स्वेन की जो है क्वालिटीज़ बता रहा है कि वो कितना एक्सपर्ट था अपने काम में। स्वेन वॉज वन ऑफ आवर बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैन, स्वेन जो था वो सबसे बढ़िया कंस्ट्रक्शंस जो करने वाले, जो मतलब कंस्ट्रक्शन करने वाले जो आदमी थे उनमें से वो सबसे बेस्ट वाला था, एक मतलब बेस्ट में से एक था। एंड एक्सेल्ड एट द ट्रिकी एंड स्पेशलाइज्ड वर्क ऑफ कलेक्टिंग असॉर्टेड गर्डर्स एज दे फ्लोटेड अराउंड इन फ्री फॉल, और उसका जो काम क्या था, मतलब वो बड़ा एक्सपर्ट था इस चीज़ में, जो वो ट्रिकी एंड मतलब एक्सेल्ड एट द ट्रिकी एंड स्पेशलाइज्ड वर्क, उसको एक बड़ा ही ट्रिकी और स्पेशलाइज्ड वर्क था जिसमें वो काफ़ी मतलब जो है एक्सपर्ट था। वो काम क्या था? असॉर्टेड गर्डर्स को कलेक्ट करना, एंड दे एज दे फ्लोटेड अराउंड इन फ्री फॉल, जैसे कि वो ग्रेविटी में ऐसे तैरते थे, मतलब फ्लॉट करते थे, मतलब भारी भारी से गर्डर्स क्या होते हैं? गर्डर्स होते हैं जो आयरन के या स्टील के बड़े बड़े से पिलर्स टाइप बने होते हैं, और वो जो है सपोर्ट करते हैं किसी बिल्डिंग को, जिसको हम ना नॉर्मल भाषा में हम गार्डर बोल देते हैं। गार्डर छत में डलते हैं, दीवारों में ऐसे, तो वो चीज़, वो ऐसे पिलर्स जो थे वो ऐसे फ्लोट करते थे, उनको पकड़ने का काम, उनको इकट्ठा करने का काम, उनको ज्वाइंट करने का काम, इस काम में बड़ा एक्सपर्ट था ये स्वेन, तो इसको यही काम मिला हुआ था। मेकिंग देम डू द स्लो मोशन 3 डायमेंशनल बैलेट दैट वुड गेट देम इनटू देयर राइट पोजीशंस, ठीक है, वो क्या करता था, जैसे उनको स्लो मोशन में 3 डायमेंशनल में उनको कन्वर्ट करके, मतलब पकड़ पकड़ के उनको जो है उनसे सही पोजीशन में उनको लगाकर, फ्यूजिंग द पीसेस टुगेदर, और एक साथ सारे पीसेस को ज्वाइन करता था। व्हेन दे वर प्रिसाइजली डवटेल्ड इनटू द इंटेंडेड पैटर्न, और इससे क्या होता था, सही सॉकेट्स में उनको फिट करके एक जो इंटेंडेड पैटर्न है वो बनता था। मतलब जैसे मान लीजिए एक जो पिलर है वो ऐसे इस टाइप का है, और दूसरा जो है वो इस टाइप का है, तो वो इनको ऐसे सही फिट करता था, ज्वाइन करके सही स्ट्रक्चर जो है वो बनाता था, ये काम था उसका।
ठीक है। डव टेल्ड का मतलब क्या है, फिटेड टुगेदर, एक स्लॉट के अंदर, एक सॉकेट के अंदर दूसरा स्लॉट जो है फिक्स करना। उसके बाद कहता है इट वॉज अ स्किल्ड एंड डिफिकल्ट जॉब, काफी स्किल्ड थी और डिफिकल्ट जॉब थी। फॉर अ स्पेस सूट इज नॉट द मोस्ट कन्वीनियंट ऑफ गार्ब्स इन विच टू वर्क, क्योंकि जो स्पेस सूट होता है वो कोई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता और एक अलग टाइप के क्लॉथ से बना होता है, तो उसमें काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो स्वैन था वो ये काम बड़े अच्छे से करता था और मतलब इस काम में वो डिफिकल्ट जरूर था लेकिन वो काफी स्किल्ड था। हाउएवर स्वैन्स अ टीम, चाहे ये काम कितना भी मुश्किल था या काफी स्किल चाहिए थी इसके लिए, पर फिर भी जो स्वैन्स टीम हैड वन ग्रेट एडवांटेज, लेकिन स्वैन की टीम एक तो इसको अच्छे से कर रही थी, दूसरा उनके पास एक एडवांटेज था। उनको क्या एडवांटेज मिला हुआ था, ओवर द कंस्ट्रक्शन ग्रुप यू सी पुटिंग अप स्काई स्क्रैपर्स डाउन ऑन अर्थ, they could step back they could step back and admire their handiwork without being abruptly parted from it by gravity, क्योंकि जैसे स्पेस में जीरो ग्रेविटी होता है तो वो चीजें जो है जो भी वो फिट करते थे उनका नीचे गिरने का डर नहीं रहता था। ठीक है, और वो आराम से पीछे बैठ के अपने वर्क को देखते थे और उसको प्रेज करते थे, एडमायर करते थे, क्योंकि कोई ऐसा डर नहीं था कि वो अचानक से वो अलग हो जाएंगे और गिर जाएंगे। तो डोंट आस्क मी जैसा कि अर्थ पे होता है, ठीक है, क्योंकि देखो जैसे अगर हमने छत बनानी है तो हमें उस छत को फिक्स करने के लिए, उसको रखने के लिए कई दिन जो है उसको सपोर्ट दे के रखना पड़ता है ना। फिर दीवारों की, पिलर्स की, लोहे के सरिये डालकर कैसे दीवार को जो है इतना मजबूत बनाया जाता है कि फ्लोर की ग्रेविटी से वो नीचे ना आए, है ना, तभी तो घर बनते हैं। लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं है, वो कहते हैं एक बार अगर फिक्स हो गया तो उसका ये नहीं था कि भी कोई टुकड़ा उसका नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी ही नहीं है तो गिरेगा ही कैसे, फ्लोट ही करता रहेगा, है ना। उसके बाद कहता है डोंट आस्क मी व्हाई स्वैन वांटेड अ पेट, कहता है मेरे से ये मत पूछो भाई कि स्वैन को पेट क्यों चाहिए था, एंड व्हाई ही चोज द वन ही डिड, और उसने वही कैनरी बर्ड जो उसके साथ था वो उसने क्यों चूज किया। आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, नरेटर कहता है कि भाई मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट आई मस्ट एडमिट दैट दिस सिलेक्शन वॉज वेरी सेंसिबल, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उसका जो सिलेक्शन था ये काफी सेंसिबल था। क्लैरिबल, अब यहाँ पर ये एक नाम आया है क्लैरिबल, जो कि एक कैनरी बर्ड है, उसका नाम है, ठीक है, जो कि स्वैन अपने साथ लेकर गया था स्पेस में। सो क्लैरिबल वेट प्रैक्टिकली नथिंग, जो वो कैनरी बर्ड था बड़ा छोटा सा बर्ड था, उसका कोई बहुत ज्यादा वेट नहीं था, ठीक है, मतलब उसने जो चूज किया था उसको कैनरी को साथ ले जाने के लिए, एक तो ये था कि उसका वेट बहुत कम था, बहुत हल्का सा छोटा सा पक्षी था वो। हर फूड रिक्वायरमेंट्स वर वेरी टाइनी, उसकी जो है फूड रिक्वायरमेंट्स बहुत कम थी, मतलब बहुत कम खाने में वो सर्वाइव कर सकती थी। एंड शी वॉज नॉट वरीड एज मोस्ट एनिमल्स वुड हैव बीन बाय द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी ना होने की वजह से उसको सर्वाइव करना मुश्किल नहीं था जैसे कि दूसरे एनिमल्स को होता। मतलब मान लीजिए, देखिए जो डॉग है वो जमीन पे चलता है ना, उसको जो है वो ग्रेविटी चाहिए स्टेबल रहने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो मतलब, लेकिन इसीलिए तो डॉग को ले जाने में प्रॉब्लम है ना, कि उसको तो ग्रेविटी चाहिए, वो तो जब ऐसे हवा में तैरता रहेगा बेचारा तो वो परेशान होगा। लेकिन एक जो कैनरी बर्ड है वो बहुत ही लाइट वेटेड है, बहुत छोटा सा था, तो उसको इस तरह से हवा में तैरते रहने से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, सो वो आराम से सर्वाइव कर सकता था बाय द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद अब नरेटर कहता है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना कि स्वैन नहीं है, ये नरेटर कह रहा है। अब नरेटर को तो नहीं पता कि जो स्वैन है वो अपने साथ कैनरी बर्ड लाया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो कहता है एक दिन मेरे को पता चला। कब पता चला? आई फर्स्ट बिकेम अवेयर दैट क्लैरिबल वॉज अबॉर्ड when I was sitting in the little cubby hole laughingly called my office, checking through my list of technical stores to decide what items we would be running out of next। कहता है एक दिन, मतलब मुझे कब पता चला, मेरे को पहली बार क्लैरिबल के बारे में तब पता चला कि क्लैरिबल भी हमारे साथ आई हुई है, जब मैं अपने उस छोटे से हॉल में, कभी हॉल क्या है, अ स्मॉल एनक्लोज्ड स्पेस और रूम, ठीक है, मतलब एक छोटा सा ऐसे एनक्लोज्ड रूम सा होता है जहाँ पे बैठ के वो अपना काम कर रहा था, वो लिस्ट बना रहा था। कहता है जहाँ पे जो कि मेरे को जो सारे मेरे को उसका मतलब उस जगह को मेरा ऑफिस कह कह के हंसते थे कि इसका ऑफिस है ये, यहाँ पे बैठ के ये काम करता है। तो मैं क्या करता था, लिस्ट चेक कर रहा था टेक्निकल स्टोर्स की, ये देखने के लिए कि कौन सी आइटम जो है वो हमारी नेक्स्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है, कौन सी आइटम हमारे पास कम रह गई है, ये सब मैं लिस्ट चेक कर रहा था। तब मेरे को क्या हुआ
व्हेन आई हर्ड द म्यूजिकल विसल बिसाइड माई ईयर, कहते मैंने अपने कान के पास एक बड़ी ही सुंदर सी म्यूजिकल विसल सुनी, सीटी की आवाज सुनी। आई अज्यूम दैट इट हैड कम ओवर द स्टेशन इंटरकॉम, मुझे लगा शायद स्टेशन इंटरकॉम से आई है। एंड वेटेड फॉर एन अनाउंसमेंट टू फॉलो, और शायद इसके बाद कोई अनाउंसमेंट होएगी। बट इट डिड नॉट, कहते हैं अनाउंसमेंट तो कोई नहीं हुई। इंस्टेड देयर वाज अ लॉन्ग इन्वॉल्व्ड पैटर्न ऑफ मेलोडी दैट मेड मी लुक अप विद सच अ स्टार्ट दैट आई फॉरगॉट ऑल अबाउट द एंगल बीम जस्ट बिहाइंड माई हेड। कहते हैं लेकिन कहता है जो वो आवाज थी वो काफी लंबी थी और एक इन्वॉल्व पैटर्न बन गया था, एक मेलोडी, म्यूजिक सा बज रहा था। तो कहता है मैंने अचानक से मुड़ के देखा और एकदम से मैं, मतलब जब मैंने मुड़ के देखा मैं बिल्कुल भूल गया कि मेरे सिर के पीछे एक बड़ा सा बीम था, ठीक है, और मेरा उससे सर टकरा गया। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, उसके सर पे चोट लगी, वो एकदम से स्टन सा हो गया ना, बेहोश हो गया एक हिसाब का। कहते हैं व्हेन द स्टार्स हैड सीज्ड टू एक्सप्लोड बिफोर माय आईज, कहता है जब मेरी आंखों के सामने जो सितारे थे चमक रहे थे दिन, मतलब ऐसे ही चोट लगने की वजह से, जब वो कहता है सब शांत हो गए ना, जब वो रुक गए, ठीक है, आई हैड माई फर्स्ट व्यू ऑफ क्लैरिबल, तब कहता है मैंने पहली बार क्लैरिबल को देखा। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये रहा, जैसे ये रहा कैनरी बर्ड है ना, ये बंदा यहाँ बैठ के काम कर रहा है और ऐसे बीम से टकरा जाता है, ये इसका सर लगता है बेचारे का एकदम से। तो ऐसे जैसे वो हमने कार्टून्स वगैरह में देखा है ना, जैसे चोट लगती है सर के ऊपर सितारे चमकने लग जाते हैं। तो वो कहता है जब वो रुके तो फिर मैंने उसको देखा पहली बार। शी वॉज अ स्मॉल येलो कैनरी, पीले रंग का छोटा सा कैनरी था, हैंगिंग इन द एयर एज मोशनलेस एज अ हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड की तरह बिल्कुल मोशनलेस हवा में ऐसे तैर रहा था, लटक रहा था। एंड विद मच लेस एफर्ट फॉर हर विंग्स वर क्वाइटली फोल्डेड अलोंग हर साइड्स, और बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट्स भी नहीं कर रहा था क्योंकि वो बड़े कंफर्टेबल था विदाउट ग्रेविटी। एंड उसके जो विंग्स थे वो फोल्डेड थे उसके साइड्स में। वी स्टेयर्ड एट ईच अदर फॉर अ मिनट, एक मिनट तक तो कहता है हमने एक दूसरे को देखा ध्यान से, कैनरी बर्ड ने मुझे, मैंने उसको। बिफोर आई हैड क्वाइट रिकवर्ड माई विट्स, कहता है जैसे ही, मतलब मेरा जो दोबारा से मेरा दिमाग ने काम करना शुरू किया, मतलब मेरी जो थिंकिंग पावर है वो वापस रिकवर हुई। शी डिड अ क्यूरियस काइंड ऑफ बैकवर्ड लो, कहते एकदम से उस कैनरी बर्ड ने ऐसे उल्टी सी छलांग लगाई, उल्टा ऐसे उल्टा घूम के एक लूप बनाया। आई एम श्योर नो अर्थबाउंड कैनरी हैड एवर मैनेज, जो कि एक धरती पे रहने वाला कैनरी शायद ना कर पाए। एंड डिपार्टेड विद अ फ्यू लेजरली फ्लिक्स, ये कहते एकदम से मतलब सडन से और काफी तेज से मूवमेंट करते हुए वहां से वो चला गया। डिपार्टेड हो गया, डिपार्ट चला गया मतलब दूर चला गया, ठीक है। विद अ फ्यू लेजरली फ्लिक्स, फ्लिक्स मतलब सडन एंड क्विक मूवमेंट्स। इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस दैट शी हैड ऑलरेडी लर्न हाउ टू ऑपरेट इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, कहते समझ में आ रहा था, पूरा क्लियर दिख रहा था ये बात कि भाई उसने सीख लिया था कि ग्रेविटी के बिना कैसे ऑपरेट करना है, कैसे काम करना है। एंड डिड नॉट बिलीव इन डूइंग अननेसेसरी वर्क, और ऐसे कोई फालतू के काम करने में उसकी कोई मतलब वो नहीं, कि उसको कोई विश्वास नहीं था कि वो फालतू के एफर्ट्स करता रहे, मतलब आराम से वो कंफर्टेबल हो गया था। स्वेन डिड नॉट कन्फेस टू हर ऑनरशिप फॉर सेवरल डेज, मतलब कई दिन तो स्वेन ने नहीं माना कि वो कैनरी बर्ड उसका है। एंड बाय दैट टाइम इट नो लॉन्गर मैटर्ड, और फिर ज़्यादा कोई मैटर भी नहीं करता था क्योंकि कैनरी कोई किसी को परेशान तो करता नहीं था, बिकॉज क्लैरिबल वॉज अ जनरल पेट। क्लैरिबल जो था वो एक बड़ा अच्छा पेट था, सबके लिए सही था, मतलब सबके साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। ही हैड स्मगल्ड हर अप ऑन द लास्ट फेरी फ्रॉम अर्थ, बाद में पता चला कि जो स्वेन है वो उसको लास्ट जो, मतलब जो बॉक्स था उसमें अपने साथ अर्थ से ले आया था। व्हेन ही केम बैक फ्रॉम लीव पार्टली ही क्लेम्ड, ठीक है, मतलब आधी की बात उसने मान ली कि हाँ वो उसको ले आया था, और इसके पीछे एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, एक रीजन था। ही वांटेड टू सी जस्ट हाउ अ बर्ड वुड ऑपरेट व्हेन इट हैड नो वेट बट कुड स्टिल यूज इट्स विंग्स, कहते बस वो देखना चाहता था कि एक बर्ड जो है वो कैसे मैनेज करता है जबकि उसका वेट ना हो, मतलब जीरो ग्रेविटी में हो, और वो फिर भी अपने विंग्स यूज कर सके, बस उसको यही देखना था कि वो कैसे सर्वाइव करेगा। क्लैरिबल थ्राइव्ड एंड ग्रू फैट, कैरिबल सही से मतलब कर रहा था सर्वाइव, और थोड़ा मोटा भी हो गई थी, कैनरी बर्ड जो है थोड़ा मोटा भी हो गया था। ऑन द होल वी हैड अ लिटिल ट्रबल कंसीलिंग अवर गेस्ट, बस कहता है ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, सही था, बिल्कुल बढ़िया आराम से चल रहा था। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आती थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम तब आती थी जब हमारे जो गेस्ट हैं, कंसीलिंग, कंसीलिंग होता है छुपा के रखना, मतलब उसकी जो कैनरी की प्रेजेंस को छुपा के रखने में थोड़ी सी दिक्कत तब आती थी। आवर गेस्ट व्हेन वीआईपीज फ्रॉम अर्थ केम विजिटिंग, जब अर्थ से वीआईपीज जो थे वो हमें विजिट करने के लिए आते थे। अ स्पेस स्टेशन हैज मोर हाइडिंग प्लेसेस देन यू कैन काउंट,
लेकिन कहता है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं थी, क्योंकि एक स्पेस स्टेशन के अंदर छुपने के लिए इतनी जगह होती है कि आप गिन भी नहीं सकते। लेकिन अब एक बर्ड है ना, बर्ड को तो नहीं पता कि उसको छुपाया गया है। द ओनली प्रॉब्लम, तो सिर्फ एक प्रॉब्लम आती थी कब, जब क्लैरिबल गॉट रादर नॉइसी व्हेन शी वाज अपसेट। जैसे थोड़ा जो क्लैरिबल है वो थोड़ी अपसेट हो जाती थी और फिर वो थोड़ा शोर ज्यादा मचाने लगते थे, एकदम से मतलब आवाज आती थी। एंड वी समटाइम्स हैड टू थिंक फास्ट टू एक्सप्लेन द क्यूरियस पीप्स एंड whistles that came from ventilating shafts and storage bulkheads। कहता है फिर हमें एकदम से कोई बहाना सोचना पड़ता था, जल्दी से कोई रीजन सोचना पड़ता था कि हम ये जो आवाजें आ रही हैं और एक सीटियां सी बज रही हैं, ठीक है, तो ये कहाँ से आ रही हैं। फिर हम कहते थे कि शायद ये वेंटिलेटिंग शाफ्ट से आ रही हैं, जहाँ से जो फ्रेश एयर है वो आती है, या फिर बल्क हेड से आ रही हैं, मतलब ऐसी डिवाइडिंग वॉल्स से या बैरियर से जो कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बने हुए थे। देयर वर अ कपल ऑफ नैरो एस्केप्स, मतलब कुछ जो है वो नैरो एस्केप्स भी थे, पतले पतले से ऐसे एग्जिट्स की तरह, जैसे बचने के लिए जगह बनी हुई थी। बट देन हु वुड ड्रीम ऑफ लुकिंग फॉर अ केनरी इन अ स्पेस स्टेशन। लेकिन कहता आप खुद सोचो, कौन ही इतना दिमाग लगाएगा, कौन ही इतना सोचेगा कि एक स्पेस स्टेशन में कोई कैनरी बर्ड भी हो सकता है। मतलब सबको पता ही होगा ना कि भाई कोई कुत्ता बिल्ला कुछ कोई बर्ड कोई एनिमल ऐसा तो कुछ यहाँ आ नहीं सकता, तो कौन ही ढूंढने की कोशिश करेगा उसको। तो कहता है इसीलिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी, हम आराम से कैनरी बर्ड को छुपा लेते थे जब भी कोई आता था, और हमारे साथ तो वह बढ़िया रह ही रहा था। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1। कल हम जो है पार्ट 2 करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।